अस्सलाम वालेकुम एवरीबडी, क्या हाल चाल है। मुझे उम्मीद है कि सब अपना बहुत बहुत ज़्यादा ख्याल रख होंगे। आई डिसाइडेड कि मैं अपना आज ये वाली जो वीडियो थी जिसमें मुझे ऐसे फ़ील हुआ कि कमेंट्स में कुछ ऐसे MCQs हैं जिनका उस सबको लग रहा है, मोस्टली लोगों को लग रहा है कि इनके आंसर्स रॉन्ग हैं। तो मैंने सोचा मैं एक अलग वीडियो बना लूँ सारे सब्जेक्ट्स की। उसमें आप लोगों को सारे जो भी मैंने चेक भी किए हैं बाद में, उनको मैं आपको आंसर सेव बता देती हूँ। और कुछ मेरे पास जब पहले पेपर आया था उसमें कुछ क्वेश्चंस मिसिंग थे, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है ऑफिशियली तो कहीं से पेपर नहीं मिल रहा था। तो अनऑफिशियली जो भी मुझे लोग भेज रहे थे पेपर्स, तो उनमें वो कुछ MCQs मिसिंग थे। तो वो मैं अब आप लोगों को इस वीडियो में सारे MCQs कोशिश कर रही हूँ कि अभी भी मोस्टली हो सकता है 2-4 MCQ सब्जेक्ट्स के रह जाएँ, क्योंकि पेपर पूरा नहीं मिल रहा। और बहुत जल्दी अपलोड करना चाहती थी ये वीडियो, लेकिन असल में मैं अपना जो यूनिवर्सिटी सुबह जल्दी जाते हुए अपना मोबाइल जो है वो घर ही भूल गई थी, तो इसकी वजह से मैं जल्दी नहीं बना सकी। अब इट्स लाइक 2 o'clock, तो इंशाल्लाह मैं ट्राई करती हूँ कि ये वीडियो जल्दी बन जाए। तो देख लें आगे वीडियो में मैं आप लोगों को मैक्सिमम MCQs जो मैंने छोड़े थे पिछली वीडियोज़ में उसके आंसर बता देती हूँ, और जो मोस्ट प्रॉब्ली लग रहा था कि गलत हैं, जिनका मुझसे मिस्टेक हो गई, उनको भी ठीक आंसर्स बता देती हूँ। केमिस्ट्री के ये वो आंसर्स हैं जिनको मुझे कमेंट्स में बार बार कहा जा रहा था कि इसका की मैंने गलत प्रोवाइड किया है या इसकी की मैंने गलत प्रोवाइड किया है। तो फिर मैंने इनको इंटरनेट पे सर्च किया, तो जो मुझे सही आंसर्स मिले हैं मैं वो आपके साथ शेयर करेंगी। अब हम देख लेते हैं केमिस्ट्री के वो MCQs जो कि पिछले पेपर में क्वेश्चन ना होने की वजह से मुझसे छूट गए थे। तो फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल हमारे पास आ जाता है यहाँ पर MCQ नंबर 56। इंक्रीज़ इन प्रेशर विल शिफ्ट द इक्विलिब्रियम इन अ डायरेक्शन। डिक्रीज़ वॉल्यूम की तरफ शिफ्ट कर देगा। एसिडिक बफर कंसिस्ट ऑफ वीक एसिड एंड अ सॉल्ट ऑफ इट विद अ स्ट्रॉन्ग बेस। इसका आंसर बी है। द pH ऑफ ह्यूमन ब्लड इज़ मेंटेन बिटवीन 7.35 टू 7.45। उसके बाद हम देख लेते हैं द ब्रेक डाउन ऑफ अ सब्सटेंस विद करंट इज़ इलेक्ट्रोलाइसिस। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ बैलेंस रिडॉक्स रिएक्शन। इसमें हमारे पास आंसर है सी। स्ट्रॉन्गर इज द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ग्रेटर इज़ द रिडक्शन पोटेंशियल। टाइप ऑफ बॉन्डिंग इन सोडियम इज़ मेटेलिक। विच ऑफ द हेलोजेंस मॉलिक्यूल हैज़ मैक्सिमम बॉन्ड एनर्जी। क्लोरीन की एनर्जी सबसे ज़्यादा होती है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है MCQ नंबर, इस वाले पेज में से हमने सारे MCQs डिस्कस कर लिए थे, ठीक है। अब हम देख लेते हैं थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ मेटल इज़ ड्यू टू फ्री मूविंग इलेक्ट्रॉन। ये देखिए यहाँ पर ना जब मैंने पढ़ा था तो हमें पढ़ाया गया था वाइब्रेशनल मूवमेंट ऑफ मेटल एटम्स, ये भी था इसका। अभी मुझे फ्रीली मूविंग इलेक्ट्रॉन्स लग रहे हैं। आइस फ्लोट्स ऑन द सर्फेस ऑफ वाटर ड्यू टू एम्प्टी स्पेस इन द स्ट्रक्चर ऑफ आइस। उसके बाद विच पैरामीटर वुड नॉट अफेक्ट द इक्विलिब्रियम जब मोल्स ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स इक्वल होंगे। तो वॉल्यूम फैक्टर्स इक्विलिब्रियम स्टेट इज अटेन्ड अर्लियर। वाई विच इज द फॉलोइंग इक्विलिब्रियम स्टेट इज अटेन्ड अर्लियर। कैटलिस्ट के थ्रू हमारे पास अर्लियर अटेन हो जाता है। इसके बाद हम देख लेते हैं यहाँ पर इसके अलावा कोई हमारा MCQ अगर रह गया हो तो। इसके अलावा हमने सारे उस वीडियो में इंग्लिश में जो अब हमारे रह गए थे हम सबसे पहले वो देख लेते हैं, उसके बाद जो रॉन्ग है वो मैं आपको बता देती हूँ। देर आर शेला एंड इरम रिज़ल्ट कार्ड्स, ठीक है मेरी बात सुनिए। रिज़ल्ट कार्ड एक ही पोजेशन है दो लोगों की, तो हम एक टाइम में एक दफ़ा अपॉस्ट्रोफी यूज़ कर सकते हैं। अकॉर्डिंग टू मी द आंसर इज़ बी। अच्छा, 7 स्टूडेंट्स रिज़ल्ट कार्ड्स आर स्टिल अवेटेड, आंसर इज़ सी। 103 आंसर इज़ डी, जो कि हमारे पास सेमी कॉलन है। 104 का हमारे पास 15 मिनट्स आर अलाउड टू ईच स्पीकर, बी, ठीक है। 105 में हमारे पास आंसर होगा जी डी। उसकी वजह यह है कि जो हमारे पास होता है पास्ट इंडेफिनेट, उसको हम वॉज वर प्लस थर्ड फॉर्म में चेंज कर देते हैं, ठीक है। इसके बाद 107 का बहुत सारे लोग कह रहे हैं, लेकिन इसका आंसर लिव ही है। लाइन्स लाइक एनी अदर कार्निवोर लिव ऑन मीट, ठीक है। इसके बाद हमारे पास द कैटल हैज़ ईटन अवे द क्रॉप्स।
उसके बाद हमारे पास कैन यू टेल दिस फैक्ट ऑन हिज फेस। मैंने इंटरनेट पे देखा है तो ऑन आ रहा है, लेकिन काफ़ी सारे जो इंग्लिश टीचर्स हैं वो 2 कह रहे थे। ठीक है, इसका कंफर्म तभी होगा जब आपका रिज़ल्ट कार्ड आएगा, रिज़ल्ट आएगा। 117 का हमारे पास डाई ट्रांसलेटिव होगा, क्योंकि मैं अभी ये सर्च कर रही थी तो उसमें सर्टेन वर्ड्स होते हैं, वो आए तो कॉम्प्लेक्स ट्रांसलेटिव होता है। ठीक है, यही हमारे पास इंग्लिश के हैं। देखें, इंग्लिश एक ऐसी चीज़ है जो कि बहुत ब्रॉड है और इसमें डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स के थ्रू डिफरेंट एप्लीकेशंस हैं। ठीक है, तो जाहिर सी बात है उन्होंने किस कॉन्सेप्ट पे पेपर बनाया है या आंसर की किस कॉन्सेप्ट पे सेट की है ये उनको पता है। तो इंग्लिश में हमारे पास मार्जिन हो सकता है। गाइस, अब हम देख लेते हैं कि जो बायो में हमारे एमसीक्यूज़ रह गए थे, जो मेरे उस टाइम मेरे पास क्वेश्चन पेपर नहीं था, तो वो अब हम देख लेते हैं। फर्दरमोर, जो भी लोग मुझे बैश कर रहे हैं कमेंट्स में आके कि आप लोगों आपके पास जब की नहीं थी, आपके पास जब पेपर नहीं था या आपको प्रॉपर की का नहीं पता था तो आप क्यों बता रही थी, मैं सिर्फ़ और सिर्फ चाह रही थी कि आपको जनरल आइडिया हो जाए। ये वीडियो में मैंने हर वीडियो में बात बताई है। और अगर आप मुझे बैश करने के बजाय, नेगेटिविटी फैलाने के बजाय मुझे कमेंट्स में ये बता देते हैं कि मैम ये एमसीक्यूज़ रॉन्ग हैं और इसके हमें ये करेक्ट आंसर लग रहे हैं, तो मुझे एक आइडिया हो जाता। लेकिन बहुत सारे बच्चों ने सिर्फ आके यही कहा है कि ये एमसीक्यूज़ रॉन्ग है, ये एमसीक्यूज़ रॉन्ग है। और गाइस, प्लीज़ आप अपने एमसीक्यू से मत कंपेयर करें। जो आपके गलत हो रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये की भी गलत होगी। अगर आपको बेहतर है कि अगर आपको यहाँ से की गलत लग रही है तो आप इंटरनेट से वो पर्टिकुलर एमसीक्यू सर्च कर लें, लेकिन हरगिज़ इसका मतलब ये नहीं है कि ये की गलत है तो आपके एमसीक्यूज़ गलत हैं। आपके एमसीक्यूज़ खुद से भी गलत हो सकते हैं। चलें आगे देख लेते हैं। हमारे पास 131 से हमने स्टार्ट करना था। ठीक है, इसमें हमारे पास आ जाता है यूरिन लीव्स द किडनी थ्रू अ डक्ट कॉल्ड यूरेटर। डाइजेशन ऑफ विच फूड कंपोनेंट स्टार्ट फ्रॉम द ओरल कैविटी, कार्बोहाइड्रेट्स। ह्यूमन गट में माइक्रोन्स फैट्स और प्रोटीन से मिलकर बनते हैं। बी, डार्क रिएक्शन ट्रॉमा में होता है। रिस्पॉन्स टू सिक्रीशन ऑफ ग्लूकागॉन, ये सारे ABC हमारे पास इंसुलिन की वजह से होते हैं, इसलिए डी ऑप्शन है। प्रोडक्शन ऑफ साइक्लिक AMP। फ्रेश वाटर एनिमल्स में हमारे पास आइसोटोनिक टू देयर इन्वायरमेंट होते हैं। 137 मेरीन इन्वायरमेंट मैग्नीशियम आयन रिलीज़ करते हैं क्योंकि सोडियम आयन की अपटेक होती है। ये हमारे पास MCQs हो चुके हैं सारे। ये 142 का मैं कंफर्म करना चाहती हूँ कि इसका इलायोप्लास्ट, आई डोंट रिमेंबर कि मैंने पिछली वीडियो में क्या बताया था। अच्छा, इसके बाद हमारे पास ये वही पेज है दोबारा। ये वाले भी MCQs हमारे हो चुके हैं पिछली वीडियो में। 157 भी हो चुका है, इसके बाद ये भी हो चुके हैं। अब ये इस पेज पे थोड़ा क्लियर नहीं है, पहले MCQ मुझे क्लियर नहीं है, इसलिए हम 166 से स्टार्ट करते हैं। इसमें उसने पूछा है कि न्यूरोट्रांसमीटर कौन सा है, तो डोपामीन फर्स्ट ए ऑप्शन है। हार्मोन केमिकली स्टीरॉयड, इसमें कॉर्टिसोन है। विच हार्मोन इज सिक्रेटेड बाय वैरायटी ऑफ सेल ऑल ओवर द बॉडी, प्रोस्टाग्लैंडिन्स ए ऑप्शन है। विच ब्रेन पोर्शन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कंट्रोलिंग बॉडी कोऑर्डिनेशन, सेरिबेलम। 170 ईस्ट्रोजन हार्मोन secretion during the oogenesis stimulated by FSH हार्मोन, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ह्यूमन मेल्स में इनहिबिन हार्मोन सर्टली सेल से प्रोड्यूस होता है। उसके बाद विच इज़ नॉट द डायरेक्ट फंक्शन परफॉर्म बाय ओवरीज, तो HCG प्रोडक्शन जो कि प्लेसेंटा से प्रोड्यूस होता है। 173 का हमारे पास एक्स्ट्रा कॉपी ऑफ 21st क्रोमोसोम, डाउन सिंड्रोम। चेंज इन न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस, म्यूटेशन। एरिथ्रोब्लास्टोसिस फ्यूटालिस, जब फादर RH पॉजिटिव होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रेस इज ट्रांसमिटेड डायरेक्टेड अफेक्टेड टू ओनली हिज सन वाइल लिंक्ड। गाइस, 177 मोस्ट प्रॉब्ली आप लोगों की टेक्स्ट बुक्स में होगा। मैंने इंटरनेट से फाइंड करने की कोशिश की, जितना मेरे पास टाइम था उस टाइम में मैं मुझे सही आंसर नहीं मिला। आई डोंट नो, अगर आप लोगों को इसका बेहतर आंसर, करेक्ट आंसर पता है तो कमेंट्स में बता दें। मोस्ट प्रॉब्ली मुझे ए लग रहा था, लेकिन आई एम नॉट कन्फर्म। बाकी हम सारे MCQs कर चुके हैं गाइस। बायो में कोई इतने ज़्यादा MCQs गलत नहीं थे, मैंने देख लिए थे। ठीक है, जिनको लग रहा है वो या तो फिर सही आंसर बता दें सर्च करके इंटरनेट से, या प्लीज़
और फ़िज़िक्स में भी यही बात है कि जो MCQs आप लोगों ने आपको लगा गलत है, मैंने रीचेक किए हैं, मुझे वो ठीक लग रहे हैं।